क्या लगता है सर उन पुलिसकर्मियों को फांसी होगी? फांसी तो नहीं, लेकिन आजीवन कारावास की संभावना है। फांसी की सज़ा जो होती है रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में होती है। तो वो बोला कि हम तुमसे डरने वाले, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मरना है, मार दोगे। तो मौत को भी हम वेलकम करते हैं। तुमसे डरे नहीं, मौत हमको पसंद है, लेकिन डर पसंद नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ था। तो कह सकते हैं कि ये मर्डर है। तो निश्चित तौर पर 5 गोली मारना एक व्यक्ति को, इससे ये पता चलता है कि जान मारने की नीयत से ही मारा। देखिए, भरत तिवारी के एनकाउंटर द्वारा जो है पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। पुलिसकर्मी अब बच नहीं पाएंगे। हमारे सब मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवनंदन भारती सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर एनकाउंटर को? देखिए, ये इनकाउंटर को कानून के दृष्टिकोण से देखना होगा कि ये इनकाउंटर कानून के दायरे में था या कानून के बियॉन्ड जाके मारा गया था। तो कानून में जो वो परिस्थितियों का वर्णन है, धारा 96 से लेके 106 तक परिस्थितियों का वर्णन है कि उस परिस्थिति में अगर किया जाएगा तो ये इनकाउंटर को जायज़ माना जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को जान लेने की शक्ति तब तक है जब तक कि उस व्यक्ति से पुलिस वाले के जान को खतरा था। तो भरत तिवारी से कब तक उन लोगों के जान को खतरा था? जब तक कि भरत तिवारी के हाथ में बंदूक था। जैसे ही भरत तिवारी ने वो बंदूक को ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरा दिया, उसके बाद जो घटना हुई है, वो घटना उसके बाद पुलिस ने मारा है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, 5 गोली की बात कही जा रही है मारा गया। अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो वो जो 5 गोली है, उससे ये पता चलता है कि वो जान मारने की नीयत से ही उसको मारा गया, कि रिपीटेड ब्लो है। मोर देन 1 यदि किसी को ब्लो देते हैं, यानी एक से अधिक बार अगर चोट पहुँचाते हैं, बार-बार चोट पहुँचाते हैं, तो इससे इरादा पता चलता है। जैसे एक बार एक थप्पड़ किसी को मारिए या एक बार डंडा से माथा पे मारिए और लगातार 50 बार मारिए, तो उससे पता चलता है 50 बार मारा यानी कि जान मारने की नीयत से ही मारा होगा। तो साफ-साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये मर्डर है। तो निश्चित तौर पर 5 गोली मारना एक व्यक्ति को, इससे ये पता चलता है कि जान मारने की नीयत से ही मारा गया था, ना कि सेल्फ डिफेंस में मारा गया था। तो ये तमाम तरह का चीज़ है। इस दृष्टिकोण से जो आप देखेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि ये कानून के दायरे में रह के नहीं मारा गया था। प्रथम दृष्टया चूँकि वो एवरीथिंग इज़ इन रिकॉर्ड, सब कुछ को वो लाइव था, मोबाइल पर थे, तो वो इससे ये पता चलता है कि सब कुछ जो है सो वो सीसीटीवी कैमरा या मोबाइल के कैमरा में रिकॉर्ड है, तो वहाँ पर बनावटीपन होने की संभावना कम है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके बचने की संभावना बहुत कम। क्या लगता है सर उन पुलिसकर्मियों को फांसी होगी? फांसी तो नहीं, लेकिन आजीवन कारावास की संभावना है। फांसी की सज़ा जो होती है रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में होता है। तो वो बोला कि हम तुमसे डरने वाले, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मरना है, मार दोगे। तो मौत को भी हम वेलकम करते हैं। तुमसे डरे नहीं, मौत हमको पसंद है, लेकिन डर पसंद नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ था। वो बोल रहा था कि उसको भी पता था कि हमको मार सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, यातनाएँ दे सकता है, जेल में ले जा सकता है। लेकिन उसका संवाद करने का जो तरीका था, बात करने का जो तरीका था, वो निर्भीकता था, बेखौफ था, बिना डर के था। इसीलिए तुलना जो है सो भगत सिंह के साथ उनकी होने लगी है। सर बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं मौन धारण क्यों कर रखा है अभी तक? देखिए, ये पॉलिटिकल बयान है, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोले, हम तो कानून के दायरे में रहकर उसकी व्याख्या तो करेंगे। काफी एनकाउंटर हुए हैं पर वो कुछ बोलते नहीं है। अब ये पॉलिटिकल बयान है, उस पर बयान किसी राजनेता कर लीजिए। धन्यवाद। प्रशासन को आप क्या कहिएगा? प्रशासन को हम क्या अपील करेंगे, उनके ऊपर सरकार है, लेकिन प्रशासन का पहला काम होता है कि जब आपको शक्तियाँ मिलती है तो उस शक्तियों का उपयोग बहुत ही संयमी तरीके से करना चाहिए। तो ठीक है, अब बाकी पुलिस प्रशासन को हम लोग कोई सजेशन देने वाले नहीं होते हैं, उनके अपने अलग अधिकारी होते हैं, वो लोग देंगे।